अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.6 है, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास है। 2 masses 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। दो मैस हैं आपके पास, एक 52 किलोग्राम और एक 48 किलोग्राम, जिन्हें एक रस्सी के किनारों से बांध दिया गया है। डेट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। रस्सी को एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। आपने टेंशन निकालनी है रस्सी के अंदर और एक्सेलरेशन बॉडीज़ की जब दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास हम देखते हैं गिवन डाटा क्या है। हमारे पास दो मैसेज दिए गए हैं। मैस m1 इज इक्वल टू 52 किलोग्राम, m2 इज इक्वल टू 48 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास है स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टेंशन आपने स्ट्रिंग में निकालनी है, जिसे हम लिखेंगे बड़े टी से। एक्सेलरेशन इन द मैसेज आप लिखेंगे ए से, वो हमने निकाल ली। अब हमारे पास हमें पता है कि जब बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली देन हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूलाज ये हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। टी इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब आपके पास ऊपर सारी वैल्यूज़ दी गई हैं जो हमें इन इक्वेशंस में लगानी है, तो हम वैल्यूज़ लगाते हैं। हमारे पास m1 मैथ की वैल्यू है 52, m2 हमारे पास 48 है। 52 माइनस 48, m1 प्लस m2, 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई जी था। जी की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब आप यहाँ पर इसमें से 52 में से 48 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसे 10 से, देन डिवाइड करेंगे आप इसे m1 प्लस m2 के आंसर से, तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास टेंशन निकालनी थी। टेंशन के लिए आप फार्मूले वैल्यूज लगाएंगे। 2 इंटू m1 आपके पास 52 था, m2 आपके पास 48 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 आपके पास 52 है, m2 आपके पास 48 है, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू आपके पास 10 है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 52, 48 और 10 को डिवाइड करेंगे आप उसे 52 प्लस 48 के आंसर से। देन आपके पास टेंशन निकल आएगी स्ट्रिंग के अंदर, डेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3.7। 3.7 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है। 2 masses 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। आपके पास दो मैसेज हैं, एक मैस 26 किलोग्राम है, दूसरा 24 किलोग्राम है। दोनों को रस्सी के किनारों से बांध दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद उन्हें एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया। 26 किलोग्राम इज़ लेइंग ओवर आ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 किलोग्राम का मैस है वो आपके पास एक हमवार हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा गया। 24 न्यूटन मैस इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि 24 न्यूटन का जो आपके पास मैस है, 24 किलोग्राम का जो आपके पास मैस है, वो आपके पास नीचे की तरफ मूव कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब आपने टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर रस्सी में, और एक्सेलरेशन निकालनी है मैसेज की। हमारे पास गिवन डाटा में m1 है 26 किलोग्राम, m2 हमारे पास है 24 किलोग्राम। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग कैपिटल टी हमने कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इन द बॉडी ए हमने निकालना है। वी नो डैट व्हेन वन मैस इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड द अदर इज़ मूविंग वर्टिकली। ये फार्मूलाज किताब में डिराइव किए गए हैं चैप्टर के अंदर। अब आपके पास अगर एक मैस मूव करे हॉरिजॉन्टली और दूसरा करे वर्टिकली, तब आपके पास एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूला चेंज हो जाएंगे। हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, और टी हमारे पास है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब आपके पास गिवन डाटा में सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब फार्मूलाज में वैल्यूज़ लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास m1 था 26 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर हमने 26 प्लस 24 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप 26 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को डिवाइड करेंगे 26 प्लस 24 के आंसर से।
260 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन द बॉडीज़ है मैस M1 M2 इस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास टेंशन निकालनी है। टेंशन वाले फार्मूलाज में वैल्यूज लगाएंगे। M1 आपके पास 26 है, M2 आपके पास 24 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 26 प्लस 24। यहाँ आप क्या करेंगे, आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे 26 प्लस 24 की प्लस से आपके पास टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग के अंदर 125 न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.8। 3.8 की आपके पास स्टेटमेंट है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब आपने यहाँ पर टाइम निकालना है जिसमें मोमेंटम में तब्दीली आपके पास 22 न्यूटन सेकंड है, और ये कब आई है, जब आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है 20 न्यूटन। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया ये कितने टाइम में आया ये आपने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा देख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा शो करता है चेंज को, डेल्टा पी इज इक्वल टू 22 न्यूटन सेकेंड। फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन। टाइम हमने निकालना है वो टाइम जिसमें मोमेंटम में 22 न्यूटन की चेंज आई है 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद। हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। नेक्स्ट हमारे पास हमें टी कैलकुलेट करना है, तो टी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। डेल्टा पी आपके पास 22 है, फोर्स आपके पास 20 है, दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास टाइम आ जाएगा 1.1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.9। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम एंड द मार्बल फ्लोर। आपके पास आपने एक वुडन बॉक्स है, वुडन ब्लॉक है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, इसे एक हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर रखा गया है। अब आपने वुडन ब्लॉक और मार्बल फ्लोर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपके पास प्रीवियस वीडियो में की समरी में दिखाई गई थी, आपको बताई गई थी। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो दो चीज़ों को आपस में मूव करने में अपोजिशन फ्राहम करती है, वो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। अब आपके पास वुड और मार्बल के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। मैस ऑफ द ब्लॉक हमारे पास है 5 किलोग्राम। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू 0.6 है हमारे पास। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल F, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है, वी नो डैट F इज इक्वल टू म्यू आर। अब यहाँ पर R इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन डैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब आपके पास R इज इक्वल टू W के बराबर है, W इज इक्वल टू mg के बराबर है। अब आप म्यू R के अंदर R की वैल्यू लगाएंगे mg, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया F इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू आपको दी गई है ऊपर 0.6, m इज़ द मैस 5 किलोग्राम, g आपके पास है 10। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल आएगी बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड द मार्बल फ्लोर दैट इज़ 30 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.10। न्यूमेरिकल नंबर 3.10 की स्टेटमेंट हमारे पास है, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक बॉडी है जिसे सर्कल में मूव करवाया गया है, बॉडी का मैस आपके पास 0.5 किलोग्राम है। वो सर्कल जिसमें बॉडी को मूव करवाया जा रहा है वो आपके पास उसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर। बॉडी को जितनी स्पीड से मूव करवाया जा रहा है वो आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है। सेंटीमीटर फोर्स आपके पास क्या है, सेंटीमीटर फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। तो आपके पास आपने सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है। गिवन डाटा देखते हैं। मैस ऑफ द बॉडी आपके पास है m 0.5 किलोग्राम,
रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, जिसे हमें 100 से डिवाइड करना होगा 50 को, तो ये आ गया है आपके पास 0.5 मीटर। स्पीड आपके पास बॉडी की दी गई थी 3 मीटर पर सेकेंड। सेंटीपिटल फोर्स आपको कैलकुलेट करनी थी, जिसे हम लिखते हैं FC। C इज़ फॉर सेंटीपिटल फोर्स। अब हमारे पास फार्मूला है, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला चैप्टर के अंदर ड्राइव किया गया है। सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ पर मैस आपके पास 0.5 किलोग्राम है। वेलोसिटी आपके पास 3 थी, 3 लगा दिए, डिवाइडेड बाय r आपके पास है 0.5 मीटर। अब आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर लेना है, फिर उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो आपके पास सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगी 9 न्यूटन। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की समरी को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।